मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, मोदी कब कौन सा फैसला लेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता। एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले फैसलों के लिए पीएम मोदी अक्सर जाने जाते हैं। हरियाणा में सीएम बदलने के पीछे यकीनन मोदी के दिमाग में कोई बड़ा प्लान होगा, और ये पहली बार नहीं है। एमपी हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहां पर भी सीएम के लिए एकदम नए चेहरे चुनकर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। लेकिन इन चेहरों के पीछे एक एक वोट का पूरा कैलकुलेशन है। उत्तराखंड और गुजरात में भी पीएम मोदी एक के बाद एक सीएम बदलकर सबको हैरान कर चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी का हर फैसला उनके हित में ही साबित होता है। और अब तो पीएम मोदी ने लोकसभा के चुनाव में एनडीए के 400 का टारगेट रखा है। ऐसे में उनका एक एक स्टेप सोच समझ कर रखा गया होगा। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मैं नारायण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आखिर क्यों अचानक से सीएम बदल देते हैं मोदी? नए चेहरों को सीएम बनाने के पीछे मोदी का मकसद क्या है? हरियाणा में मनोहर लाल की जगह नए चेहरे को सीएम क्यों बनाया? क्या 400 पार के टारगेट के लिए मोदी की ये नई पॉलिटिक्स है? नए चेहरे को सीएम बनाएंगे, विपक्ष को हराएंगे। पीएम मोदी जो करते हैं लीक से हटकर करते हैं। इस दफा पीएम मोदी ने हरियाणा में ऐसा पासा फेंका है, किसी को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। जी हाँ, हरियाणा में कल तक किसी को भनक तक नहीं थी कि क्या होने वाला है। और आज मनोहर लाल की जगह नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना यह साफ करता है कि बीजेपी ने हरियाणा के करीब 21% ओबीसी वोट बैंक पर नजर गड़ा रखी है। मनोहर लाल समेत पूरी सरकार की विदाई का मतलब ये भी है कि पार्टी को शायद इस बात का अंदाजा था कि जनता नाराज है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है। और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, निराश है। ये नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्यमंत्री जी को क्यों हटाया गया? ये एक प्रक्रिया, हटाया नहीं गया। आप हटाया शब्द आप बोल रहे हैं और हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री जी का ही आशीर्वाद हो, मुख्यमंत्री जी की ही इच्छा हो। इस बात को तो आप इंटरनल नहीं जानते, यहाँ हटाने वाला बात नहीं। बीजेपी ने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि 2014 के बाद जब से पीएम मोदी केंद्र की सत्ता में आए, कई बार राज्यों से सीएम बदलकर पीएम मोदी ने चौंकाया है। पिछले साल बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई। तो सीएम के चेहरे चुनकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को ना चुनकर मोहन यादव को सीएम बनाया, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे देखती रह गई और भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने विष्णु देव को चुनकर कई चेहरों को जोर का झटका दे दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए चेहरों को सीएम बनाकर जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की। सीएम और डिप्टी सीएम में आदिवासी, ब्राह्मण, ओबीसी, राजपूत समुदाय को अपने पाले में खींचने की कोशिश की। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने मिलकर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 सीटें जीती थी, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में 25 की 25 सीटें जीती थी और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी। इस बार भी बीजेपी
हिंदी पट्टी के इन राज्यों में अपना रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है। अब आपको दिखाते हैं कि सीएम से लेकर मंत्रियों के चयन की प्रक्रिया को लेकर एक बार मोदी ने क्या कहा। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल हॉल में संबोधन के दौरान चयन प्रक्रिया को लेकर अपना अनुभव साझा किया था। ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर आए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं, और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। अखबार में टीवी में आ जाए तो उसको फोन कर, भाई बंद कर दो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। मुझे तो याद है मैं गुजरात में सीएम था, हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आ गए अहमदाबाद। कैसे आना हुआ? तो बोले कल आपका फोन आया था। बोले क्या, मैंने तो कोई फोन नहीं किया तुझे। तो बोले आपका फोन आया था इसलिए मैं आया। तो बोले वहां तो सरकार बन रही है और मुझे बताया गया कि मोदी जी बुला रहे हैं और मोदी जी कहेंगे वही सरकार बनने वाली है। अब कहा मैं गुजरात में मुख्यमंत्री और कहा रमन सिंह, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसको बेचारे को इतना खर्चा करके दौड़ाया। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है, और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए। पीएम मोदी लोकसभा की लड़ाई में एक एक सीट का कैलकुलेशन करते हैं। कहा यह भी जाता है कि पीएम मोदी किसी भी सीएम या फिर मंत्री या फिर नेता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की नौबत नहीं आने देते। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 साल में 3 सीएम बने। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अपने 5 साल के कार्यकाल पूरे होने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया, लेकिन 116 दिन बाद उन्हें भी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी सीएम बने, और इस तरह से 5 साल में उत्तराखंड की सत्ता में बीजेपी के 3 नेता मुख्यमंत्री बने। पिछली दफा उत्तराखंड में जीत हासिल करने के बाद पुष्कर सिंह धामी को ही सीएम बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीती थी। इस दफा भी बीजेपी पूरी 5 सीटें जीतने के लिए गणित बैठा चुकी है। सीएम बदलने का पैटर्न गुजरात से शुरू हुआ है। गुजरात में भी बीजेपी ने एक के बाद एक 3 सीएम बदले। पहले आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपाणी और उसके बाद भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया। मोदी के विरोधी उन्हें इस बात पर घेरते हैं कि बीजेपी अचानक से सीएम क्यों बदलती है, लेकिन पीएम मोदी के लिए सीएम बदलना हमेशा फायदेमंद ही साबित होता है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटें जीती थी। आज तक ब्यूरो। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक अनुशासनात्मक संगठन कैसे काम करेगा, इसका खाका जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में बनाया है, ये वही टेम्पलेट है कि मुख्यमंत्री बदल जाता है रातों रात। नहीं, इसे कैसे कहेंगे, सुबह सुबह, और आह की आवाज नहीं आती। देखिए बिल्कुल यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है ना अंजना, वो कार्यशैली है। आप देखिए कि जब गुजरात में विजय रूपाणी को हटाना था तो किसी को मालूम भी नहीं था। भूपेंद्र यादव जो वहां के प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, वो लोग गए, विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ और अगले दिन जो है वो विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को चुना जाता है। भूपेंद्र पटेल का जब नाम अनाउंस हुआ तो वो पीछे की पंक्ति में बैठे थे, उनको भी नहीं पता था कि उनका नाम अनाउंस हो गया, और बड़े बड़े मंत्रियों को वहां हटा दिया गया था, यानी पूरे घर के बदल डाले। आप देखिए, जब भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी को नहीं मालूम था। मोहन यादव को जब बनाया गया, किसी को नहीं मालूम था। विष्णुदेव सहाय को बनाया गया, नहीं मालूम था। योगी आदित्यनाथ को जब बनाया गया, उनको सुबह रात को बोला गया कि आप दिल्ली आइए। दिल्ली जब उन्होंने कहा कि मेरी तो जो ट्रेन है वो भी निकल चुकी है 8 बजे गोरखधाम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल चार्टर से आइए। चार्टर से आए, उनको कहा गया कि आप जाइए, आपको जो है विधायक दल में आज नेता चुना जाएगा। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली। इसीलिए आप देखिए कि कल देर रात तक बैठक हुई,
जेपी नड्डा के गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने बैठक की जी। और उसके बाद सुबह ही जो है 2 ऑब्जर्वर भेजे गए और तय कर दिया गया कि जेजेपी के साथ अलायंस भी टूटेगा और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी जगह जो है वो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की नब्ज टटोल लेते हैं कि कहीं कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा बिगुल तो नहीं आ रहा है जो पार्टी को नुकसान दे सकता है, उसको उसी वक्त चेंज कर देते हैं, उसमें कोई समय नहीं गवाते। धन्यवाद आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए।